आदि मानव एक ऐसा नाम जो अपने पीछे बहुत से रहस्य छोड़ करके आए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आदि मानव इस धरती पर रहते थे, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आदि मानव जैसा कोई भी इंसान नहीं था। इसे जानने के लिए हम चलते हैं इनकी पिछली जिंदगी में। जैसा कि हम जानते हैं, आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे। यही पृथ्वी पर रहकर अपना आतंक फैलाते थे। तभी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्का गिरा, जिसने सारे डायनासोर का अंत कर दिया। लेकिन तभी जमीन के नीचे मैमल्स भी रहा करते थे, जो इस धमाके के शिकार होने से बच गए। और जब वातावरण ठंडा और शांत हो गया, तो ये मैमल्स जमीन पर ऊपर आकर रहने लगे। वातावरण पहले के जैसा हो रहा था और रेडिएशन की वजह से जानवरों में भी बदलाव आ रहे थे। तभी बंदर जैसी प्रजातियों ने भी जन्म लिया। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ लगी हुई थी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंदर जैसे नहीं दिखते थे। धीरे धीरे इनमें बदलाव होने शुरू हो गए। इनके दिमाग में स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने वाला जो छेद था, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा था, जिससे आगे आने वाले बंदर सीधे खड़े हो पाते थे। पृथ्वी के भूभाग में काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से 2 महाद्वीप एक साथ मिल गए थे और साथ ही पहाड़ों का निर्माण भी हो रहा था। और यहाँ तक कि ग्लोबल कूलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल दिन प्रतिदिन कम होते गए। ऐसे ही पृथ्वी में काफी सारे सुधार हुए, लेकिन फिर एक बार पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में काफी हलचल होनी शुरू हो गई, जिसके चलते अफ्रीका में एक और पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से बारिश होनी बंद हो गई। ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली नाम की श्रृंखला, जिसने अभी अभी जन्म लिया था, उसमें एक प्रजाति और भी मौजूद थी, जो कि एप्स थे। यह एप्स ही हमारे असली पूर्वज माने जाते हैं। इनका नाम था पिरोलापिथिकस। ये एप्स पेड़ों पर ही रहते थे और फल फूल खाकर अपने आप को जिंदा रखते थे। यही वो प्रजाति थी जो सबसे पहले 2 पैरों पर चलती थी। इनमें से कुछ बंदर बने तो कुछ गोरिल्ला बने, और ऐसे ही इन एप्स से बहुत सारी प्रजातियों का जन्म हुआ। ये बंदर वैसे तो पेड़ों पर रहकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन बाद में अफ्रीका के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई, तो ये सारे लोग जमीन पर उतर आए। क्योंकि बारिश न होने की वजह से पेड़ भी सूख गए थे और खाने के लिए अब फल भी मौजूद नहीं थे। इसीलिए इन एप्स को पेड़ों पर रहकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते ये अपना पेट भरने के लिए पेड़ों से जमीन पर उतर आए और जमीन पर खाने की तलाश करने लगे। इन एप्स की प्रजातियों में से इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। ये आदि मानव दिन प्रतिदिन विकसित होते गए और इनकी समझ और सूझबूझ भी बढ़ती गई। ये हमेशा झुंड में रहते थे और एक साथ मिलकर जंगलों में भोजन की तलाश करने जाते थे। फल न मिलने की वजह से इन्होंने अब जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। ये जानवरों का शिकार तो कर लेते थे, लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ना तो कोई भाला था और ना ही कोई हथियार, जिससे ये जानवरों पर अपना निशाना साध सके। ऐसे ही इन्होंने पेड़ की डंडी और पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा और जानवरों को मारने के लिए कुछ हथियार बनाए, जिससे ये आसानी से किसी भी जानवर का शिकार कर सके। तो इस समय इसके अलावा और भी बहुत से जानवरों ने धरती पर जन्म लिया था, जो जानवरों का गोश्त खाते थे। इसीलिए आदि मानव को भी खतरा बना रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसे बहुत से कदम उठाए, जैसे कि एक साथ झुंड बनाकर रहना, अपने लिए घर का इंतजाम करना और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना। उस समय सिर्फ खुले जंगल या मैदान ही हुआ करते थे। इसीलिए जैसे जैसे आदि मानव की बुद्धि विकसित होती गई, इन्होंने नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिया था। रात के समय जंगल में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता था, क्योंकि ना तो उस समय बिजली थी और ना ही खुद को बचाने के लिए कोई घर। इसीलिए इन आदि मानव ने अपने लिए गुफाएं ढूंढी, जिसमें यह एक साथ सुरक्षित रह सके और कोई भी जानवर इन पर हमला ना करे। ये आदि मानव जब भी बाहर शिकार करने के लिए जाते, तो एक साथ लाइन बनाकर जाते, एक एक करके गुफा से निकलते और फिर झुंड में ही शिकार करने चले जाते। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हुआ होता था, क्योंकि जहां आज हमें इतनी सुविधाएं हैं, पानी से लेकर बिजली, खाने पीने की चीजें, उस समय ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साइंटिस्टों ने आदि मानव के ऊपर रिसर्च की और ये लोग जहां पर रहते थे, वैज्ञानिक वहां पर छानबीन करने के लिए गए, तो उन्हें यकीन हो गया
कि वाकई इस धरती पर आदिमानव मौजूद थे, क्योंकि उन्हें गुफाओं से हड्डियां, खोपड़ियों के साथ ही उनके नुकीले हथियार और कुछ बर्तन भी मिले, जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बारे में अच्छे से खोज की तो पता चला कि ये सब चीजें आदि मानव की ही हैं और ये खोपड़ी व हड्डियां भी उन्हीं की है। इससे वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है। अब बात करते हैं कि आदि मानव कपड़े कैसे पहनते थे या फिर क्या यह बिना कपड़ों के घूमते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और आदि मानव को हर एक चीज का ज्ञान होने लगा तो उन्होंने पेड़ का ही इस्तेमाल करके अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। आदि मानव पेड़ों की छाल से अपने कपड़े बनाते थे या फिर वो जानवरों का शिकार करके अपनी खाल को ही अपने बदन पर लपेट दिया करते थे, जिससे उनका बदन भी ढक जाए और सर्दियों के दिनों में वो सर्दी से भी बच जाए। इस तरह आदि मानव ने अपने समय में कपड़े बनाने और पहनने शुरू किए। जब आदि मानव शिकार पर जाते तो वह अपने हथियार साथ लेकर जाते। उन्होंने पेड़ की मदद से ही इन हथियारों को बनाया था। ये बहुत ही पैने होते थे। फिर उन्होंने पत्थरों का भी इस्तेमाल किया और जब ये लोग पत्थर को घिसकर हथियार बनाते थे तो बहुत ज्यादा नुकीले होते थे। ऐसे ही ये लोग एक दिन हथियार बना रहे थे, तभी एक चिंगारी निकली जिसे देखकर आदि मानव बिल्कुल चौंक गए और फिर उन्होंने चिंगारी का इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया। और इस तरह ये लोग जब भी खाना बनाते हैं या फिर रात पे रोशनी करना चाहते तो ये पत्थरों से आग जला लिया करते थे और इस तरह से आदि मानव ने आग की खोज की। ऐसे ही आदि मानव टेक्नोलॉजी की फील्ड में और भी विकसित होते गए और आदि मानव में सोचने की कैपेसिटी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब आदि मानव गुफाओं में रहा करते थे तो वे खाली समय में कृतियां बनाया करते थे। वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके पत्थरों पर नई नई चीजें बनाते और ऐसे ही उनका ज्ञान भी बढ़ता गया। पहले तो आदि मानव फूल फल वगैरह ये सब खाते थे, लेकिन जब से ये पेड़ से जमीन पर उतरे तब से उन्होंने जानवरों को खाना शुरू कर दिया था और ये रोजाना जानवरों को मारकर उनसे ही भूख शांत किया करते थे। लेकिन जब इनका विकास हुआ तो धीरे धीरे ये लोग सब्जियों की तरफ और बाकी चीजों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे ही इन्होंने खेती करनी भी शुरू कर दी। अभी ज्यादातर अनाज उगाया करते थे और अनाज से ही अपना पेट भर लिया करते थे। आदि मानव ने और भी चीजें उगाना शुरू कर दिया और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो गए। आदि मानव कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसीलिए इस प्रजाति को घुमक्कड़ समुदाय का नाम भी दिया जाता है। इन्हें जहाँ भी थोड़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता ये वहाँ से चले जाते और दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते, क्योंकि जिस मात्रा में ये लोग जानवरों को अपना भोजन बनाते थे उतने तो जानवर भी नहीं हुआ करते थे। इसीलिए उन्हें जीवन जीने में काफी परेशानी आने लगी। तो ये सारे लोग मिलकर ऐसी जगह पर रहने लगे जहाँ ना तो उन्हें खतरा हो और ना ही किसी चीज की कमी। जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे वैसे आदि मानव और भी विकसित होते गई और ये पुरानी सभ्यता से नई सभ्यता में आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जब आदि मानव सभ्यता की खोज में निकला था तब आदि मानव ने स्त्री और पुरुष की शादी की खोज की और यह परंपरा तब से ही चली आ रही है। फिर यह शादी के बाद बच्चों को जन्म देने लगे और यह पूरी तरह इंसान जैसे हो गए थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।